हाय फ्रेंड्स। सो आप न्यूज़पेपर में डेली पढ़ते रहते हो कि कभी रुपया अप्रिशिएट हो गया, कभी रुपया डिप्रिशिएट हो गया, या फिर कुछ अदर कंट्रीज़ के लिए आप पढ़ते रहते हैं कि रिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, है ना, रिवैल्यूएशन ऑफ पर्टिकुलर करेंसी एंड अबाउट द डिवैल्यूएशन ऑफ द पर्टिकुलर करेंसी। सो इन सब में डिफरेंस क्या है? ओके एंड जो करेंसी एक्सचेंज रेट है, क्या उसको ओनली मार्केट डिसाइड कर रहा है या सेंट्रल बैंक का रोल है या गवर्नमेंट का रोल है ना? कभी कभी माइंड में सारे क्वेश्चन आते हैं। सो आज सारे क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। ओके सो हम बात कर रहे हैं करेंसी एक्सचेंज रेट के सिस्टम्स के बारे में। ओके सो करेंसी एक्सचेंज रेट रिजिम्स बोलते हैं इनको। ओके so there are three types of currency exchange rate regime. As you can see, fixed exchange rate regime, second is managed float exchange rate regime या फिर dirty float exchange rate भी बोलते हैं इसे, and third is floating interest rate. Okay, so तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम देखेंगे. So first is that what is the exchange rate regime. So set of rules that determine the exchange value of domestic currency. कि जो डोमेस्टिक करेंसी है, मान लीजिए रुपी, तो वन रुपी इज इक्वल टू कितने डॉलर होगा, या कितनी किसी अदर कंट्री की जो भी करेंसी है उसमें कितनी वैल्यू 1 रुपये के बराबर होगी। तो इस चीज़ को हम डिसाइड करने के लिए जो भी रूल्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं एक्सचेंज रेट रेजिम। ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्न दीज आर ऑफ 3 टाइप: फिक्स्ड, मैनेज फ्लोट एंड फ्लोटिंग। मीन्स 1 रुपये की वैल्यू किसी अदर करेंसी की कितनी किस वैल्यू के बराबर होगी, इस चीज़ के लिए जो रूल्स होते हैं दैट इज एक्सचेंज रेट रेजिम। कौन कौन सी होती है? स्पीक विद मी: फिक्स्ड, मैनेज फ्लोट एंड फ्लोटिंग। ओके सो फर्स्ट इज फिक्स्ड और पिक्ड इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या होता है कि 1 रुपये कितने डॉलर के बराबर होगा या किसी अदर करेंसी के बराबर होगा, ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा? डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये चीज़ होती है कि चाइना की जो भी पर्टिकुलर करेंसी है वो कितने डॉलर के बराबर होगी, है ना। इस चीज़ को डिसाइड करने का काम सेंट्रल बैंक करता है। सेंट्रल बैंक अपनी मर्जी से डिसाइड करेगा। अब ये कैसे करता है? तो ये अपनी पर्टिकुलर करेंसी, क्योंकि ये जो एक्सचेंज रेट है वो डिमांड एंड सप्लाई के सिस्टम पर काम करती है। ओके, तो ये लोग क्या करता है, उस डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करता है द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करेगा? करेंसी को सेल एंड परचेज करके जो है एक्सचेंज रेट को मैनेज करने का काम करेगा। ओके, एन एग्जाम्पल यू कैन सी इन चाइना। ओके, एंड इफ द लोकल करेंसी इज स्ट्रेथनिंग, लोकल करेंसी अगर पावरफुल है इन कंपैरिजन टू अदर करेंसी, तो इस चीज़ को आप क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के लिए जो लोकल करेंसी का पावरफुल होना इज रिवैल्यूएशन, एंड लोकल करेंसी का वीक होना क्या कहलाएगा? डिवैल्यूएशन। गॉट इट? इसमें चैलेंज यही है कि अगर सेंट्रल बैंक को जो है करेंसी रेट सिस्टम अपने अकॉर्डिंग चलाना है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यू नीड टू सेल एंड परचेज द करेंसी। तो उसके लिए आपको अच्छा खासा एक जो है फॉरेक्स रिजर्व अपने बैंक में रखना पड़ेगा। ये एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। गॉट इट? फिक्स्ड में क्या होता है? सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा कैसे सेल एंड परचेज ऑफ करेंसी। ठीक है, एंड अगर लोकल करेंसी पावरफुल हो रही है दैट इज रिवैल्यूएशन, एंड वीक होना डिवैल्यूएशन। और चाइना में ये सिस्टम चलता है। सेकेंड, मैनेज्ड फ्लोट। इसमें क्या होगा? नॉर्मल सिचुएशन में जो है मार्केट डिसाइड करेगा एक्सचेंज रेट, बट अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो सेंट्रल बैंक विल एंटर इन द स्टोरी। ओके, एंड सेल एंड परचेज ऑफ द करेंसी विल हैपन। ओके, सो इस सिचुएशन में जो लोकल करेंसी है उसका पावरफुल होना एप्रिसिएशन होगा, और
लोकल करेंसी का वीक होना डिप्रिसिएशन होगा। एंड यस, यू हैव टू फोकस ऑन द पॉइंट कि इंडिया में जो है मैनेज्ड फ्लोट चलता है। फिक्स में क्या था? सेंट्रल बैंक। मैनेज में नॉर्मली मार्केट कर रहा है, बट अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन देखने को मिल रहा है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो वही ठीक है। एंड चैलेंज क्या है? स्पेकुलेशन, फॉरेन रेट एंड मैनिपुलेशन। ये फॉरेन रेट, फॉरेन करेंसी की जो रेट वगैरह चल रही है, स्पेकुलेशन हो रहे हैं काफ़ी, या फिर मैनिपुलेशन, ये यहाँ पे इश्यूज देखने को मिलते हैं। थर्ड इज फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। इसमें ओनली मार्केट विल डिसाइड, ओके, एंड नो रूटीन इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल बैंक। इसमें भी जो है स्ट्रेंथनिंग के लिए अप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन जो वर्ड जो है वीकनिंग के लिए यूज़ होता है। चैलेंज यही है वॉलेटिलिटी एंड स्पेकुलेशन। ओके, नाउ यू कैन सी इन द टेबल। फिक्स्ड में कौन डिसाइड कर रहा है? एक्सचेंज रेट, सेंट्रल बैंक। एंड इसके लिए स्ट्रेंथनिंग के लिए रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, इंटरवीन ऑलवेज हमेशा सेंट्रल बैंक ही डिसाइड कर। मैनेज्ड फ्लोट में क्या हो रहा है? दोनों मिलके काम करेंगे। ओके, एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन वर्ड यूज होगा। एंड इसमें इंटरवेंशन सम टाइम, रेयर सिचुएशन में कि भाई ज़्यादा वॉलेटिलिटी तब। एंड फ्लोटिंग में ओनली मार्केट विल डिसाइड। ओके।